अमरीकी साइफर पर इमरान खान की नई मुबैना ऑडियो सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की साइफर से मुतालिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ नई ऑडियो में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी शरीक। शाह जी, कल एक मीटिंग करनी है हम तीनों ने, जो लेटर है उसके चुप करके मिनट्स लिख दे। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी को हिदायत, किसी के मुंह से अमरीका का नाम न निकले, ये बहुत अहम है। इमरान खान की मुजरा से गुफ्तगू, आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट है। असद उमर का जवाब, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो समझ नहीं आएगी, पब्लिक जलसे में ऐसे ही कहा जाता है। इमरान खान की मुबैना ऑडियो। उस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से इमरान खान नियाजी का बयानिया सारे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया। जो ऑडियो लीक हुई है उसने मेरी इस बात को पत्थर पे यानी मोहर लगा दी कि ये दुनिया का झूठा तरीन शख्स है। बड़े भाई की क़यादत में 40 साल हालात में उतार चढ़ाव देखा, आमरीयत के दौर का सामना किया, लेकिन जिंदगी में इमरान खान जैसा गलत बयानी करने वाला शख्स नहीं देखा। दिन रात गलत बयानी से काम लेते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीटीआई पर सख्त तनकीद। इमरान खान साजिशी जहन के मालिक हैं, उन्होंने कौम को तकसीम और गुमराह किया और पाकिस्तानियों को बदनाम किया। शहबाज शरीफ का बाराकहू बाईपास मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीटीआई पर पाकिस्तान को दिवालिया करने की ख्वाहिश का इल्जाम। महंगाई का तूफान भी साबिक हुकूमत की मरहून मिन्नत करार दे दिया। आज की जो लीक आई है, मैं समझता हूं कि इमरान खान के चेहरे से उस बहरूपिये का नकाब जो है आज बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। वज़ीर आज़म हाउस में अगर की कोई लीक्स आ रही हैं तो ये बायश तशवीश है, तो इन सारी लीक्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान के चेहरे से बहरूपिये का नकाब उतर चुका। इन जैसा गंदा खेल मुल्क के साथ किसी ने नहीं खेला, ये मुल्की सालमियत और इदारों के साथ खेल रहे हैं। शर्जील मेमन का चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम, अपनी अना और जात के लिए मुल्की सालमियत को दाव पर लगा दिया। आईनी और कानूनी इदारों से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराने पर जोर। जेल जाने का खौफ है, ना जान जाने का डर। हुकूमत के खिलाफ अकेला भी निकलना पड़ा तो निकलूंगा। इमरान खान का पेशावर में एडवर्ड कॉलेज के तलबा से खिताब, कौम को तैयार कर रहा हूं, कारकुन हुकूमत के खिलाफ कॉल का इंतजार करें, इस बार की कॉल के बाद वापसी नहीं होगी। इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी से माजरत करने अदालत पहुंच गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर होने पर मुलाकात नहीं हो सकी। जज साहिबा को बता दीजिएगा इमरान खान माजरत के लिए आए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अदालती अमले से मुकालमा। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान की पूरी जमानत मंजूर कर ली। पैनमा पेपर से शरीफ खानदान के 8 से 10 हजार करोड़ डॉलर्स और जरदारी के 5,000 करोड़ डॉलर सामने आए। दोनों खानदानों की बैरूनी मुल्क असल दौलत का किसी को अंदाजा ही नहीं। फवाद चौधरी का दावा, मरियम नवाज को क्लीन चिट मिलने से फैसलों से तासुर मिल रहा है कि मुल्क में बड़ी चोरी की इजाजत और छोटी चोरी पर पकड़ होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने वज़ीर आज़म के साथ किसी भी इजलास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाने पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात की ऑडियो लीक्स सामने आने के बाद किया गया। विफाकी काबीना ने रेकॉर्ड केस पर रेफरेंस भेजने की इजाजत दे दी। रेफरेंस वजारत कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। सेटलमेंट मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। काबीना में बिजली की बचत और पैदावार से मुताल्लिक अमल दरामद की समरी मौखर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लापता शहरी मुनीब अकरम को पीर तक बाजियाब कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने लापता मुनीब अकरम के केस की समाप्त की। लापता होने के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उस शख्स को यूनिफॉर्म में लोगों ने इस अदालत की हुदूद से उठाया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मुनीब अकरम की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और तमाम सेक्रेटरी सेक्टर्स कमांडर जाती हैसियत में पेश हों। चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह के हुक्म।
शाहीन T20 ट्रॉफी पर झपटने के लिए तैयार, शायकीन भी एक सनसनीखेज मार्के के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा T20 आज कज़ाफी स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा। सीरीज में शाहीनों को 3-2 की बढ़तरी हासिल है। नौजवान विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस आज इंग्लैंड के खिलाफ छठे T20 में डेब्यू करेंगे। मोहम्मद रिजवान कमर में गेंद लगने की वजह से आज का मैच नहीं खेलेंगे। रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया। काफ़ी एक्साइटेड हूँ और जिस तरह मैं वनडे का डेब्यू भी कर चुका हूँ, अब T20 की बारी है तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल है। जिस तरह के थ्रिलर मैचेस हो रहे हैं, लास्ट ओवर मैचेस हो रहे हैं, पिछले 2 मैचेस जैसे हुए, और ये मेरे लिए भी एक स्किल को एनहांस करने का अच्छा मौका है। कोरोना में मुब्तला फास्ट बॉलर नसीम शाह घर में आइसोलेट हो गए। नसीम शाह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस से भी बाहर हो गए। फास्ट बॉलर आइसोलेशन के बाद इतवार को टीम के हमरा न्यूजीलैंड रवाना होंगे। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए इनामी रकम का ऐलान। मजमूई इनामी रकम 56 लाख अमरीकी डॉलर्स। फातेह टीम को 16 लाख डॉलर्स मिलेंगे। रनर्स अप टीम 8 लाख डॉलर की हकदार ठहरेगी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश खबरों को झूठ और गुमराहकुन करार दे दिया। कीमतों से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म आज करेंगे, जिसके बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। गलत मालूमात से गुरेज किया जाए, जिससे मार्केट में सप्लाई में खलल पैदा हो सकता है। तर्जुमान ओगरा की अपील। रुपए की कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज भी ऊंची उड़ान। कदर मजीद ₹1.18 बढ़ गई। डॉलर 227 रुपए 45 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में डॉलर की कीमत में ₹11.50 तक की बड़ी कमी। कुछ कमी के बाद महंगाई फिर उड़ान भरने लगी। हफ्तावार महंगाई में 0.94% इजाफा। मजमूई शरह 30.62% हो गई। 20 अशिया महंगी, 10 सस्ती और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।